मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूँ, नया हॉस्पिटल का कितने निर्माण कराए हैं? तो घोटाला नहीं करते और उसका हॉस्पिटल बनवा देते। 4200 करोड़ से भी ज्यादा चंदा यहाँ के सनातनियों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा दिया गया है। तो ये सरकार का फंड नहीं है। कार का फंड जहाँ है उसका घोटाला करके स्कूटर पर भैंसा लादने वाले भी इस बात को कहते हैं। तेजस्वी यादव आज अरबपति हैं तो अपने पिताजी के घोटाले के दम पर हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें तेजस्वी यादव का अनाप शनाप बयान आ रहा है कि आप अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आप हॉस्पिटल जाएंगे या फिर मंदिर जाएंगे। इस पर हम करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया जी से जानेंगे। तेजस्वी यादव का प्रतिक्रिया आ रहा है कि अगर आपको तबीयत खराब होता है तो आप हॉस्पिटल जाएंगे या मंदिर जाएंगे, इस पर आप क्या कहें? पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस तरह का सवाल लेकर आए हैं। ये सभी चैनल को पूछना चाहिए। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि आपका सरकार कितने वर्षों से बिहार में है? आपने नया हॉस्पिटल का कितने निर्माण कराए हैं? और चारा घोटाला में आपके पिताजी पर दोष लगा हुआ है 950 करोड़ रुपए का। अगर वो घोटाला नहीं करते और उसका हॉस्पिटल बनवा देते तो उससे इलाज होता कि नहीं? ये रहा राम मंदिर का जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। राम मंदिर में 1200-1300 करोड़ रुपया लगा है। 4200 करोड़ से भी ज्यादा चंदा यहाँ के सनातनियों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा दिया गया है। तो ये सरकार का फंड नहीं है, ये सभी का आस्था का फंड है। और ये सरकार का फंड जहाँ है उसका घोटाला करके स्कूटर पर भैंसा लादने वाले भी इस बात को कहते हैं तो बड़ा शर्म की बात है। तेजस्वी यादव आज अरबपति हैं तो अपने पिताजी के घोटाले के दम पर हैं। उनको ये पूछने का अधिकार नहीं है। अगर वो घोटाला नहीं करके उनके पिताजी स्वच्छ छवि के रहते और होटवार जेल में नहीं रहते तब ये पूछने का उनका हक बनता था। क्योंकि ये अगर घोटाला का हम लोग जब से सुने 90 के बाद में सबसे बड़ा घोटाला पशुपालन घोटाला, चारा घोटाला हुआ जो उनके पिताजी के नाम से दर्ज है और उसका वो अभी आज भी बेल पर हैं। तो वो पूछने के हकदार नहीं है कि मंदिर बनाने वाला क्या है। तो ये पिताजी से पूछते कि 90 से लेकर 2003 तक वो मुख्यमंत्री थे, कितने हॉस्पिटल? उसके बाद में भी अपने सत्ता, अपने शासन काल में स्वास्थ्य मंत्री हैं, अपने उसमें कितने हॉस्पिटल बनवाए? अगर हॉस्पिटल यही बनवाए रहते, दोनों भाई चाचा और भतीजा का सरकार 32 सालों से है तो उनका पिताजी का किडनी के लिए विदेश नहीं जाना पड़ता। इस बात को ध्यान दें। वो अपना गलती को क्यों दूसरे पे उजागर करते हैं, हंसी के पात्र बनते हैं। तेजस्वी जी को ज्ञान नहीं है। 32 साल से किसका राज है? किससे सवाल पूछते हैं? ये किससे पूछते हैं कि राम मंदिर के पर उनका सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो चंदा भी नहीं दिया होगा, उसमें कोई योगदान भी नहीं दिया होगा। और अपने मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कि मुस्लिम बहुत खुश हो जाएंगे, यादव बहुत खुश हो जाएंगे, जितना राम को गाली देंगे उतना हमको यादव मुस्लिम समाज खुश हो जाएगा और हमको वोट बैंक की राजनीति करना है। तो नाश उनका भी शुरू है, नाश हो भी रहा है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ रहते उनके पिताजी होटवार में बंद है और सरकार की कृपा पात्र पर वो अपने बाहर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अनाप शनाप बयान देना उनका गलत बात है, नहीं देना चाहिए। और ऐसा बयान देकर वो झूठ मूठ के सभी के हंसी के पात्र बन रहे हैं। हम तो कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाए, सरकार का फंड का सदुपयोग करें, जिससे बिहार वासियों, जो गरीब गुरबा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज है, जो बढ़िया भी हैं, जो लोग इलाज कराएं, यहाँ पर बढ़िया हॉस्पिटल बनाएं, बढ़िया रोड बनाएं, बढ़िया सभी का व्यवस्था करें, घोटाला से मुक्त हो बिहार, अपराध से मुक्त हो बिहार, इस तरह का कल्पना करें। और राम पर सवाल उठाने का उनका कोई हक नहीं बनता। राम मंदिर बन रहा है, उसमें तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उनको ज्ञान नहीं है। राम मंदिर से कितना व्यवसाय बढ़ेगा। एक टीका लगाने वाले से लेकर फल बेचने से लेकर, अगरबत्ती बनाने वाले से लेकर, धूप बनाने वाले से लेकर, मतलब
सभी प्रकार के, या कपूर बेचने वाले से लेकर रोड़ी बेचने वाले से लेकर सभी प्रकार के लोगों का होटल व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, तेल, सभी का व्यवसाय बढ़ जाएगा। वहां के आस पड़ोस 20-50 कोस में लोग जो है और उस रास्ते पर पड़ने वाले गांव जितना भी पड़ेंगे, अयोध्या में आने जाने से जितना भी व्यवसाय ही बढ़ेगा। व्यवसाय नौकरी ही, सरकारी नौकरी ही व्यवसाय नहीं है कि नौकरी, सरकारी नौकरी होने से ही सबका रोजी रोटी चलता है। नौकरी 5 से 10% देश में है, लेकिन व्यवसाय हर तरह से, व्यवसाय कमाने वाले के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, झाड़ू बहारने वाले से लेकर, टीका करने वाले से लेकर, मतलब हर तरह के लोगों का व्यवसाय वहां बढ़ेगा। और राम मंदिर बनने से वहां के जितना मुस्लिम समाज लोग खुश हैं, जो व्यवसायी वर्ग खुश है, वहां के आस पड़ोस के लोग खुश हैं, और जो धर्म से आस्था लीजिए तो राम का आने से सभी देशवासी खुश हैं। तो इसमें सभी का योगदान है और सभी का बढ़ोतरी होगा। और जब भगवान जहाँ पर आते हैं, माता लक्ष्मी आएंगी, वहाँ पर जरूर विकास होगा। और आज दिखाई भी दे रहा है कि वर्षों बाद, 500 वर्ष बाद, पहले तो वहाँ का सपना था कि जो बोलते थे कि अयोध्या जो जाता है दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, योगी जी ने साफ कर दिया कि वो बार बार जाएंगे और बार बार बनेंगे। और जब तक योगी जी जिंदा रहेंगे हम दुआ करेंगे, और हम, ये हमारी लालसा भी है और ये पूरे हिंदू समाज का लालसा है कि वो जरूर जब तक जिंदा रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री रहेंगे। और ऐसा मुख्यमंत्री का देश भर में मांग हो रहा है। अच्छा, एक तेज प्रताप जी का एक बयान आ रहा है कि अगर राम जी सपने में आए थे और बोले कि अभी अयोध्या 22 को नहीं जाना है, बाद में जाना है। उनको सही बात है, उनका सपना में मुख्य प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य, जो उन्होंने सभी से गुहार किया है, सभी से निवेदन आग्रह किया है कि भाई 22 को सभी को नहीं आना है, तो ये बात समझ जाइए कि जिनको बुलाया गया है वही जाएं, और 22 के बाद में देश भर के जितने भी लोग हैं वो जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है, आदेश है, निवेदन है, सुझाव है, उस सुझाव को भी माने और जरूर 22 के बाद में तेज प्रताप जी को सद्बुद्धि दें कि 22 के बाद में जरूर जाकर राम जी को दर्शन करें, और आगे उसके बाद में कृष्ण दर्शन के लिए भी तैयार रहें। तो आपने जाना रिंकू मुखिया जी से, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।